कक्षा 12वीं विषय गणित इकाई 5 सांतत्य एवं अवकलनीयता। प्रश्नावली 8 सिद्ध कीजिए कि मापांक फलन f ऑफ x बराबरी से mod ऑफ x बराबरी से 0 पर सतत है किंतु x बराबरी से 0 पर अवकलनीय नहीं है। यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो यह हमारे पास दिया है f ऑफ x इक्वल टू mod ऑफ x। जब हम यहाँ x के बराबरी से इसमें यदि हम x बराबरी से 0 रख लेंगे तो यहाँ भी कंडीशन आएगी f0 इक्वल टू mod ऑफ 0। मतलब mod ऑफ 0 की जो वैल्यू हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी 0। इक्वेशन फर्स्ट। अब कौन सी, मान लो हम राइट हैंड लिमिट ले, कौन सी लिमिट, राइट हैंड लिमिट ले और उस पर सांतत्य की जांच करें। मतलब क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस h। मतलब यहां पर क्या लिखेंगे हम x। अब यदि ध्यान से देखें तो हम इसको कन्वर्ट करें तो लिमिट h टेंड टू 0 यहाँ क्या हो जाएगा 0 प्लस h के स्थान पर यदि 0 पुट करते तो ये भी आ गया कितना 0। इक्वेशन नंबर 2। अब कौन सी, लेफ्ट हैंड लिमिट। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट लेते तो होगी लिमिट x टेंड टू क्या 0 माइनस h mod ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ लिखेंगे हम 0 माइनस h के स्थान पर 0 पुट कर देंगे तो ये भी 0 आएगा। अब हम क्या पाते हैं कि यहाँ पर हमने देखा कि तीनों समीकरण आपस में बराबर है। मतलब समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 बराबर समीकरण 3, तीनों समीकरण आपस में कैसे है, बराबर है। इसलिए हम लिख सकते हैं क्या कि यह जो फंक्शन है इसलिए f ऑफ x, इसलिए क्या f ऑफ x किस पर, x बराबरी से 0 पर सतत है भी लिख सकते और कुछ लोग संतत है भी लिखते, तो वो भी लिखा जा सकता। कैसा है ये, संतत है। अब हम इसकी अवकलनीयता की जांच करेंगे। तो अवकलनीयता के लिए राइट हैंड लिमिट के सापेक्ष देखें, राइट हैंड लिमिट के सापेक्ष f डैश 0 को चेक करें तो ये होगा लिमिट h टेंड टू 0। क्या लिखते हैं हम इसको, f ब्रैकेट में 0 प्लस h माइनस f0 बाय h। अब अगली स्टेप में ये f0 प्लस h किस में चेंज हो जाएगा, mod ऑफ h में, माइनस 0 बाय h। mod ऑफ h का मतलब h बाय h। यहाँ लिमिट चलेगी h टेंड टू 0, h बाय h से डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ गया 1 आ गया। लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ 1 आ गया, h है ही नहीं, आंसर आ गया इसका 1। अब ध्यान से देखिए, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट के सापेक्ष f डैश 0 को ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है f0 माइनस h माइनस f0 बाय माइनस h। क्यों, क्योंकि यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ 0 प्लस h लिखेंगे, यहाँ हम लिखते क्या 0 प्लस h लिखते और यहाँ क्या लिखते हैं हम 0 माइनस h। अगली स्टेप यहाँ क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 मोड के अंदर माइनस h माइनस 0 बटे माइनस h। आगे देखिए, लिमिट h टेंड टू 0 मोड ऑफ माइनस h को h माइनस 0 मोड ऑफ माइनस h प्लस h बटे में क्या h।
अगली स्टेप, लिमिट h टेंड टू 0। क्या अंश में तो h है लेकिन बटे में क्या है, माइनस h, तो ये कट जरूर जाएगा, लेकिन आंसर क्या आ गया, माइनस है। अब इसको कहे कि ये इक्वेशन नंबर 4 है, इसको कहे कि इक्वेशन नंबर 5 है, तो हम पाते हैं कि ये जो समीकरण 4 है, कौन सा समीकरण, ये जो हमारे पास समीकरण 4 है वो समीकरण 5 के बराबर नहीं आया। इट मीन्स इसको हम ऐसा भी लिख सकते कि राइट साइड का जो अवकलन है वो लेफ्ट साइड के अवकलन के इक्वल नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि फलन, ये जो हमारे पास फलन था एफ ऑफ एक्स काहे पर, एक्स बराबरी से 0 पर, एक्स बराबरी से किस पर, 0 पर क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। एक्स बराबरी से 0 पर क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो हम इसको सिद्ध कर चुके क्या, अतः हम इसको लिख सकते हैं फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स काहे पर, एक्स बराबरी से 0 पर कैसा है, सतत है। एक्स बराबरी से 0 पर कैसा है, ये सतत है, पर क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है, पर अवकलनीय नहीं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष का धन्यवाद।